आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बैंक एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट बैंक है वो मैंने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है, जो अधिकतम ब्याज दे रहे हैं, जिससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। एफडी क्या होता है? एफडी बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। कहने का मतलब जो कोई पैसा एकदम से जमा करते हैं, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, 10 लाख, कितने भी हो सकता है, एक मुश्त पैसा जमा जो करते हैं उसको बोलते हैं एफडी। और वो एफडी होने पर वो उसका पैसा हम 3 साल में भी निकलवा सकते हैं, 5 में भी निकलवा सकते हैं, 7 में भी। लगभग एफडी लगभग 7 साल तक होती है, 7 सवा साल इसका मैच्योरिटी होती है, ठीक है। तो ब्याज अलग अलग मिलता है। 1 साल की एफडी पर अलग मिलता है, 2 साल पे अलग मिलता है, 5 साल पे अलग मिलता है, 7 साल पे अलग मिलता है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो कवर करने का प्रयास किया है 5 साल तक। अगर आपने 1 लाख रुपये जमा की है तो 5 साल तक आपको इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने कवर किया है, तो आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। ये जो डाटा है ये आज तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे कुछ दर परिवर्तन भी होती रहती है इसमें, 1-आधी% में होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इतना परिवर्तन नहीं होता है, नाम मात्र का होता है, पॉइंट में परिवर्तन होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले ये 5 साल की एफडी की। सबसे पहले एसबीआई, जो एसबीआई ब्याज देता है, रिटर्न देता है 5.4% देता है वार्षिक, ठीक है। नंबर 2 पर पंजाब नेशनल बैंक, ये 5.25 5.5% देता है। केनरा बैंक 5.5% देता है। IDBI बैंक 5.3%। यूनियन बैंक नंबर 5 पर 5.5%। और ये आप जो देख रहे हैं ना परसेंटेज, ये 5 साल के लिए है। अगर इसमें हम, क्योंकि मोस्टली जो एफडी होती है ज़्यादातर 7 साढ़े 7 साल की होती है, कहते हैं ना 7 साढ़े 7 साल में पैसा डबल हो जाता है, सुना होगा आपने। तो अगर ये 7 साल की एफडी की जाए तो उनमें 2%, 2.5% हर एफडी में 2, 2.5, 3% तक, 3% भी 3.5% तक बढ़ जाता है। आप अंदाज़ लगा लेना, अगर 5% है तो 8% हो गया, 2-3% आप जोड़ लेना एक्स्ट्रा इसमें, अगर 7 साल की आप कराते हैं। वैसे मैक्सिमम 7 साल की कराते हैं। नंबर 6 पर यह है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में है 5.75, यानी कि 6.5% वार्षिक। मैं इसको समझाऊंगा बाद में क्या परसेंटेज होता है ये, ठीक है। नंबर 7 पे है HDFC, ये प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक है, 5.3%। उसके 8वें नंबर पर आते हैं ICICI बैंक, 5.35%। उसके बाद नंबर 9 पर आते हैं प्राइवेट बैंक है इंडस इंड बैंक, ये 6% देता है, ठीक है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये अब इसको जो है बैंक का लाइसेंस दिया गया है। कोटक बैंक 5.3%, ये भी फाइनेंस कंपनी थी, इसको बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है। ये जो नीचे की है ना, ये सारी फाइनेंस कंपनियाँ थी, तो इनको बैंक का लाइसेंस दिया गया है। तो नंबर 11 पर बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी जो ब्याज दर है 6% है, ठीक है। नंबर 12 पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.25%, ठीक है। और नंबर 13 पर बात करते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका 6.5%। अब जितने भी ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वे ब्याज दर ज़्यादा देते हैं, और जितने सरकारी हैं उनकी जो ब्याज दर होती है वो कम होती है। और पहले टाइम में क्या होता था कि प्राइवेट पर कोई भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा था कि भाग जाते थे प्राइवेट जो कंपनियाँ इस प्रकार की होती थी। अब जो है इन पर संस्था आ गई है, सबको RBI लाइसेंस देती है, तो जिम्मेदारी हो गई है, प्राइवेट कंपनी भी नहीं भागती, ठीक है, क्योंकि सरकार के दिन कार्य करती है। और अब आप प्राइवेट बैंक में भी एफडी करा सकते हैं, सरकारी बैंक में भी, आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। तो बात करते हैं बेहतर किस में रहेगा। अगर आप सरकारी में कराना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो रिटर्न अच्छा देते हैं उसमें कराना बेहतर होता है। तो मैं बात बताता हूँ रिटर्न कौन सबसे अच्छे दे रहे हैं। सबसे पहले इंड बैंक, ये इसका 6% ब्याज दर है 5 साल के लिए, और वैसे 3-4% बढ़ जाएगा, 9-10% तक हो जाएगा वार्षिक, ठीक है, 7 साल के लिए। तो इसका मतलब ये है, ये जो है समूह बनाते हैं, ये महिलाओं को लोन भी देते हैं ये बैंक। कोटक बैंक, इसका तो कम है। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 6% हो गया, नंबर 2 पर ये हो गया।
तीसरे नंबर पर इक्विटाज 6.25 यानी कि 6.25%, और फिनकेयर में हो गया 6.5%। तो कहने का मतलब इसमें जो लिस्ट में आते हैं 4 बैंक आते हैं, ठीक है। 2 तो 6% पर हो गए और 2 हो गए 6.25 और 6.5। सबसे ज़्यादा जो ब्याज दे रहा है इसमें फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 6.5% दे रहा है। अब मैं परसेंटेज बता देता हूँ। ये वार्षिक होता है 12% का 1% बनता है मासिक, और ये होता है वार्षिक, ठीक है। 24% का बनता है 2% मासिक, जिससे आपने सुना होगा जो भी लोन लेते हैं, महिलाओं को लोन देते हैं, वैसे भी लोन देते हैं, में बताते हैं कि ब्याज दर 12% थी, 18% ब्याज दर थी। 18% का मतलब 1.5% हो गया। कहते हैं ना कि 18% ब्याज दर थी, ओहो बहुत ज़्यादा ब्याज दर थी, कहते हैं ना ऐसा। तो कोई कहता है 24% ब्याज दर है उस बैंक की। 24% का मतलब समझ लेना आप, सीधी सी बात 2%, ठीक है। बातें 36% पर बनता है 3% मासिक। जैसे आज भी गांव में अगर कोई ब्याज पर पैसे लेता है तो 3% पे लेते हैं ज़्यादातर, कुछ 5% पे लेते हैं। तो अगर 3% पर लेते हैं तो उसका 36% बनता है, 36% ब्याज पर वार्षिक, ठीक है। तो ये समझने का है मामला सारा। तो पैसा किस में बनेगा ज़्यादा? ये 4 बैंक है, आप इनमें से करा सकते हैं। इनका जो है अच्छा, मैं किसी को बैंक को प्रमोट नहीं करना चाहता कि मैं इनको अच्छा बता रहा हूँ, इनको मैं बेकार बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने तो ये आपको आइडिया दिया है कि इनकी ब्याज दर ज़्यादा है, इनकी कम है। तो आपको जहाँ अच्छा लगता है, जो ब्याज दर आपको ज़्यादा लगती है वहाँ पर आप कर सकते हैं, और पैसा आपका 100% हर जगह पर सेफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और हाँ, इसमें एक सुविधा और मिलती है, ये 2-3 साल के बाद लोन भी देते हैं। जो आपकी एफडी होती ना, जैसे एफडी आपकी 1 लाख की कराई, उसमें से आपको 50%, 70%, 40% अपने हिसाब से वे लोन के रूप में भी दे देते हैं। फिर आपको वो पैसा किस्तों में चुकाना होता है, और लोन बहुत आसान होती है, जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि आपके पैसे पर ही लोन दी जा रही है, ठीक है। इससे आपके ब्याज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो मिलता रहेगा। तो आपके पास ये सेफ रह जाता है पैसा। तो आप ऐसा बनाइए, एक फंड बनाइए 1-2 लाख का, जितने का भी आपका है, एफडी कराइए, और उससे भविष्य में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा, वरना एकदम से कोई बैंक लोन नहीं देता है। तो आप ये करा सकते हैं। ये प्रत्येक आदमी का एफडी होनी बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए, ठीक है। और हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, तो उसमें हम सरकारी योजना और रोज़गार से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारियाँ डालते रहते हैं। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद में फिर लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आप ज्वाइन का बटन पर जो है क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों को, और लाइक भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।